Hello and welcome to my channel, dear students. So this is part 5 of 50 MCQs on cranial nerves. पिछले 4 पार्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट. आज का हमारा पहला MCQ है MCQ नंबर 41. Which cranial nerve has both sensory and motor functions and is divided into 3 branches? तो इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसके 3 ब्रांचेस हैं और वो सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है. ऑप्शन ए है फेशियल नर्व, बी ट्राइजेमिनल नर्व, सी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड डी वेगस नर्व. सो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्राइजेमिनल नर्व या फिफ्थ क्रेनियल नर्व. नेक्स्ट, which cranial nerve carries parasympathetic fibers to the submandibular and sublingual glands? तो मैं आपको बता दूं, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स का जो 3 ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी, उनमें से 2 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स ये हैं. और इनको कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, ये हमारा क्वेश्चन है. ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फेशियल, बी ग्लॉसोफेरेंजियल, सी वेगस, डी ऑक्यूलोमोटर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए facial. Next, which foramen does the trigeminal nerve's mandibular branch pass through? तो जैसा कि हमने देखा था, ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेस होते हैं. क्वेश्चन ये है कि उनमें से मैंडिबुलर ब्रांच किस फोरामेन के थ्रू पास होती है. ऑप्शंस हैं ए फोरामेन ओवेल, बी फोरामेन रोटंडम, सी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, डी जगुलर फोरामेन. And the correct answer is option A, foramen ovale. Next, which cranial nerve is most likely affected in a patient with a drooping eyelid or ptosis and a dilated pupil? किस क्रेनियल नर्व के डिफेक्ट की वजह से आईलिड्स ड्रूप हो जाते हैं या आंखें बंद हो जाती हैं एबनॉर्मली और प्यूपिल जो है वो हमेशा डायलेटेड रहता है? ऑप्शन ए है ऑप्टिक नर्व, बी ऑक्यूलोमोटर, सी ट्रॉक्लियर, डी एब्ड्यूसेंस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्यूलोमोटर नर्व. नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद द कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स? अब इस रिफ्लेक्स का नॉर्मल होना इंडिकेट करता है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर चेंजेस हैं वो नॉर्मल हैं. और अगर ये रिफ्लेक्स प्रॉपर नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द क्रेनियल नर्व विच इज़ एसोसिएटेड विद इट. तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल नर्व, बी वेगस, सी ग्लॉसोफेरेंजियल, डी हाइपोग्लॉसल. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्लॉसोफेरेंजियल. नेक्स्ट, which cranial nerve is tested by assessing the ability to clench teeth? किस क्रेनियल नर्व के टेस्ट में पेशेंट से दांतों को पीसने के लिए कहा जाता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को चबा रहे हों? ऑप्शन है ए ट्राइजेमिनल, बी फेशियल, सी ग्लॉसोफेरेंजियल, डी हाइपोग्लॉसल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल. ये नर्व च्यूइंग मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड इन अ पेशेंट विद हियरिंग लॉस एंड टिनिटस? कौन सी क्रेनियल नर्व कानों के बहरेपन और टिनिटस यानी कि कानों में अजीब आवाज़ें सुनाई देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए फेशियल, बी वेस्टिबुलोकॉक्लियर, सी ग्लॉसोफेरेंजियल, डी वेगस. इजी क्वेश्चन है. सही जवाब है ऑप्शन बी वेस्टिबुलोकॉक्लियर या ऑडिटरी नर्व. नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद द कफ रिफ्लेक्स? इसमें से कौन सी क्रेनियल नर्व कफ रिफ्लेक्स से रिलेटेड है? ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल, बी फेशियल, सी वेगस, डी हाइपोग्लॉसल. सही जवाब है ऑप्शन सी वेगस नर्व. वेगस नर्व कफ रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड इन अ पेशेंट विद अ हेड टिल्ट टू कॉम्पेंसेट फॉर डिप्लोपिया? किस क्रेनियल नर्व के डिफेक्ट की वजह से डिप्लोपिया हो जाता है, यानी डबल विजन पेशेंट में होती है, और जिसका कॉम्पेंसेशन पेशेंट अपने हेड को ऑपोजिट साइड में टिल्ट करके करता है? ऑप्शन ए है ऑक्यूलोमोटर, बी ऑप्टिक, सी एब्ड्यूसेंस, डी ट्रॉक्लियर.
सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रोक्लियर नर्व। इस नर्व के डिफेक्ट में डिप्लोपिया या डबल विजन देखने को मिलती है और हेड को ऑपोजिट साइड में टिल्ट करके इसका कॉम्पेंसेशन किया जाता है। लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 50, विच क्रेनियल नर्व इज एसोसिएटेड विद द जॉ जर्क रिफ्लेक्स? किस क्रेनियल नर्व को टेस्ट करने के लिए जॉ जर्क रिफ्लेक्स एलिसिट किया जाता है? मैं आपको बता दूं, जॉ जर्क रिफ्लेक्स में एक हैमर से, टेंडन हैमर से चिन पर टैप किया जाता है स्लाइटली, और जो जॉ के मूवमेंट्स हैं, मोटर मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन ए है ट्राइजेमिनल, बी फेशियल, सी ग्लॉसोफेरेंजियल, डी वेगस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइजेमिनल या फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये जॉ मसल के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसलिए जॉ जग रिफ्लेक्स को इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ ऑन MCQs ऑन क्रेनियल नर्व्स। बाकी के वीडियोज़ के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एंड बाय फॉर नाउ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।